माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मवालियान वली हक, अज़ादारान मोहसिन इंसानियत, बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत व रंग व नस्ल व मज़हब, इस जुलूस में शामिल तमाम मुहिब्बान मोहम्मद व आले मोहम्मद, चूँकि हमारे जुलूस मसलक की कैद से आज़ाद हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत। ये शिया जुलूस नहीं है। मैं इस जुलूस की तारीख बता दूं एक फ़िक्रे में, चूँकि मातमी जुलूस को आगे रवाना होना है और हदफ मकसद मंजिल मातम है। एक ही फ़िक्रे में मैं इस जुलूस की तारीख बताना चाहता हूँ और नाम बताना चाहता हूँ कि इस जुलूस का नाम क्या है। माशाअल्लाह। बंदे समझते हैं कि ये जुलूस किसी शिया ने शुरू किया है। हकीकत यह है कि शाम में तौहीन रिसालत हो गई थी। किसी ने कह दिया था कि लाइबत बनु हाशिम, कि बनु हाशिम ने खेल खेला था, न वही थी न नबूवत थी। तौहीन रिसालत शाम से हुई तो कोई नहीं उठा, तो उस वक्त हुसैन इब्ने अली ने 28 रजब मगरब की नमाज के बाद बहनों बेटियों भाइयों को साथ लेके तौहीन रिसालत के खिलाफ पहला जुलूस निकाला। थोड़ा वक्त मुझे दीजिएगा ताकि मैं कुछ अर्ज कर सकूं। ये तौहीन रिसालत के खिलाफ निकला हुआ जुलूस है और मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि इसमें मसलक की तमीज़ नहीं है कि कौन आए कौन ना आए। हमारे यहाँ दरवाज़ों पे खड़े हुए, रस्तों पे खड़े हुए जवान जेबों की तलाशी लेते हैं, अकीदों की तलाशी नहीं लेते। हम किसी से किसी का अकीदा नहीं पूछते, सिर्फ इतना कहते हैं कि जो हुसैनी है वो जुलूस में आ जाए। सबके लिए दरवाजे खुले हैं, बात शिया सुन्नी की है नहीं। अगर अली को मानने से बंदा शिया होता है तो सारे सुन्नी शिया हैं, और अगर इसके रसूल से बंदा सुन्नी होता है तो मेरे सामने स्यापोश दो इज्तिमा है। ये शियों का नहीं, सुन्नियों का इज्तिमा है। अगर इसके रसूल से बंदा सुन्नी होता है तो मैं यहाँ अपने सुन्नी होने का ऐलान करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक एक फर्द इसके रसूल से लबरेज है। हाँ, कुछ जुबान दराज ऐसे हैं, कुछ गुस्ताख ऐसे हैं जिन्हें मालूम नहीं है कि किस किस ने तौहीन रिसालत की। ये महीना मुहर्रमुल हराम का आज 25 तारीख है, 5 दिन इसके बाकी हैं, फिर अगला महीना है, उससे अगला महीना रबीउल अव्वल का है। सरगोदा शहर है। मैं तमाम सरगोदा के अहालियान को दावत देता हूँ कि आइए मिलकर एक बार सारे इकट्ठे इसके रसूल के लिए जुलूस निकालें और तौहीन रिसालत के खिलाफ इकट्ठे होके सारे शिया सुन्नी एक बार सिर्फ इतना मिल के कह दें, माजी हाल और मुस्तकबिल में जिसकी आवाज़ भी नबी की आवाज़ से बुलंद हुई उस पर कल भी लानत थी। सलाम, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये मुल्क अजीज, ये हमारा मुल्क, ये पाकिस्तान, इसमें शिया अकलियत में नहीं, ये मैं अर्ज कर दूं। लेकिन हम पसंद लोग हैं, हम फसाद बर्पा करने वाले पे लानत भेजते हैं। फसाद बर्पा करने वाला सरगोदा में फसाद करे तो भी लानत है, मदीने में फसाद करे तो भी लानत है। हम हर फितना परवर पे लानत भेजते हैं।
ला तुफसिदु फिल अर्ज़ कुरान का फार्मूला है कि जमीन पर फसाद बर्पा न करो। लेकिन एक पैगाम मैं आज की इस खिताब के तवस्सुत से जिम्मेदारान तक पहुंचाना चाहता हूं। वो पैगाम ये है कि हम रोने की इजाजत मांगते हैं, हम मातम की इजाजत मांगते हैं, हम मजलिस आज़ा की इजाजत मांगते हैं, दरखास्तें लेकर डीसी ऑफिस के सामने खड़े रहते हैं। हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे दानिश्वर, हमारे पढ़े लिखे लोग, हमारे बानियान, हमारे लाइसेंसदारान सारे इजाजत लेने जाते हैं रोने के लिए, किसी की तौहीन करने के लिए नहीं। लेकिन अगर किसी के पास फार्मूला तय नहीं हो रहा कि इस मुल्क में अमन का फार्मूला क्या है, 1442 हिजरी है, दोपहर का वक्त है, सरगोदा शहर है, चौक है, मातमियों का अजीम इज्तिमा है, आवाज दूर दूर तक जा रही है, लिखने वाले लिख रहे हैं। शिया कौम का एक नौकर तुम्हें पाकिस्तान में अमन का फार्मूला देना चाहता है, अगर उस फार्मूले पे अमल कर लो तो फिर फसाद होना मुमकिन ही नहीं। वो फार्मूला ये है कि हुकूमत पाकिस्तान से कह रहा हूं कि आज से ही एक पाबंदी लगा दो, सिर्फ 1 साल के लिए। 1443 हिजरी की 25 मुहर्रम तक एक पाबंदी लगाओ कि शियों की मस्जिद हो, शियों का इमाम बारगाह हो, शियों का जुलूस हो, रसूल के अलावा और कुछ पढ़ा नहीं जाएगा, सिर्फ रिसालत पढ़ी जाएगी। अहले सुन्नत की मस्जिद हो, अहले सुन्नत की कॉन्फ्रेंस हो, अहले सुन्नत का जलसा हो, उसमें भी रिसालत के अलावा और कुछ नहीं पढ़ा जाएगा। ये पाबंदी हुकूमत लगा दे, एक पाबंदी उलमा उठा लें। मैं अपनी कौम का खादिम होने की हैसियत से अपने नौजवानों से पाबंदी उठाता हूँ, जहाँ अहले सुन्नत रसूल पढ़े वो अपनी मस्जिद में पढ़े तो सुनो, वो अपनी किसी हाल में पढ़े तो सुनो। तुम भी पाबंदी उठाओ कि जब शिया रसूल पढ़े तुम्हारा जवान यहाँ आए, आके हमसे रिसालत सुने, पूरा साल हमारे जवान तुम्हारे पास रसूल सुने, तुम्हारे जवान हमारे पास रसूल सुने। लेकिन फिर साल गुजरने के बाद नौजवानों को मशवरे देने ना बैठना, फिर बात उनके ज़मीर की अदालत पे छोड़ देना। उन्हें जिस घर का नबी अच्छा लगे उस घर में चले जाए। आप जिंदा रहे, सलामत रहे, आपकी जिंदगी ये अमन का फार्मूला है। सारे मौजूआत सारे मौजूआत बंद करके रख दो, कोई मौजू ना पढ़ा जाए, सिर्फ रिसालत पढ़ी जाए। यहां आके रसूल सुनो, हम तुम्हारे पास आके रसूल सुनते हैं। लब्बैक या हुसैन कहने से तकलीफ होती है तो लब्बैक या रसूल अल्लाह कह लो। जब तुम लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हुए रसूल के पास जाओगे, फिर तुम्हें नजर आ जाएगा कि रसूल के कंधों पे कौन है। फिर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, फिर पता चल जाएगा कि रसूल के शानों पे सवार कौन है, रसूल ने किसकी अजमत बताई है। मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं, आज मुकद्दस तरीन दिन है, और इस मिंबर की वसातत से एक पैगाम अहले सुन्नत भाइयों तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि अली के बच्चों के सिवा रसूल ने कभी किसी सहाबी का बच्चा नहीं उठाया। सहाबा का हम एहतराम करते हैं। मैं ऐलान कर रहा हूं, यहाँ पे ये ऐलान कर रहा हूं, जिम्मेदारान सुन रहे हैं, हम असहाबे रसूल का एहतराम करते हैं। गदीर में 1.25 लाख सहाबी थे, और हम चुन चुन के नहीं मानते कि इसे मान लो इसे छोड़ दो, इसे मान लो इसे छोड़ दो, सबको मानते हैं। आवाज पहुंच रही है? सबको मानते हैं, सबको सबको सबको। और अगर किसी को एतराज है तो सरगोदा के इस जुलूस की इंतजामिया बात मेरी जिम्मेदारी पे छोड़ दे। मैं नाम लेके बता देता हूं, हम हजरत अबू बकर को मानते हैं, हजरत उमर को मानते हैं, हजरत उस्मान को मानते हैं, सबको वही मानते हैं जो उन्हें अल्लाह, रसूल और बतूल समझते हैं। एक एक सहाबी को मानते हैं। जो मकाम अल्लाह ने दिया वो मकाम कोई किसी से छीन सकता ही नहीं। कौन किसका मकाम छीन सकता है? तो फिर उन फितना परवर अनासर से बचो।
जो पाकिस्तान की कौम को गुमराह कर रहे हैं कि शिया असहाब के दुश्मन हैं। असहाब के दुश्मन हम नहीं। माजी देख लो, हाल देख लो, मुस्तकबिल तक हमारे साथ मिलके इंतजार करो, फिर आने वाला आए और आके बता दे, फिर फैसले हो जाएं। लेकिन एक बात याद रखना, मुझे सुन्नियों में अज़ादार नजर आते हैं। जो जुलूस के एहतराम में दुकानें बंद कर गए वो अज़ादार हैं। जिन्होंने जुलूस के रास्ते में पानी छिड़का वो अज़ादार हैं। जिन्होंने सबीलें लगाई वो अज़ादार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अक्सरियत हुसैनी है। पाकिस्तान की अक्सरियत हुसैनी है, क्योंकि पाकिस्तान के रहने वालों को इल्म है कि जब बंदा हुसैन को छोड़ दे तो फिर यजीदी हो जाता है, और जब यजीदी हो जाए तो फिर ना माँ रहती है, ना बहन रहती है, ना बेटी रहती। ये हुसैन का कर्ज तो है। तो मैंने शुरू यहां से किया था। दो फिक्रे मुझे और कहने हैं। मुझे मातमियों को रोकना नहीं, क्योंकि मातम हदफ है, मातम का मुकद्दमा है। ये मजलिस होती इसलिए है कि बाद में मातम किया जाए। हम मातम करने की तैयारी के लिए मजलिस करवाते हैं, और हमारा मकसद रोना होता है। तारीख पढ़ने के लिए हम घर में बैठ के पढ़ सकते हैं तारीख। हम अपने बच्चों को तारीख पढ़ा सकते हैं। ना बदर पढ़ रहा हूं, ना ओहद पढ़ रहा हूं, ना खंदक पढ़ रहा हूं, ना खैबर पढ़ रहा हूं। और पढ़ूं भी तो शर्मिंदा नहीं। खैबर पढ़ेंगे तो हम ही पढ़ेंगे। तवज्जो है? खैबर वो नहीं पढ़ेंगे, फिर कह रहा हूं, खैबर वो नहीं पढ़ेंगे जो आज डर के खैबर से भागे हुए इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। खैबर पढ़ेंगे तो भी हम ही पढ़ेंगे। खैबर भी हमें ही पढ़ना है। आज लोगों को फलस्तीन भूल गया। कम से कम पहचान तो करो कौन यहूदियत के साथ खड़ा है। ये तो पहचानो कौन इस्लाम के साथ खड़ा है। मुल्कों के रवैये देख लो। ये किसी के मसलक पे तंज नहीं, मैं बैनुल अक़वामी बात कर रहा हूं। किसी के मसलक पे तंज नहीं है, लेकिन मुल्कों के रवैये देख लो। कौन सा मुल्क हक की तरफ खड़ा है, कौन सा मुल्क बातिल की तरफ खड़ा है। ये जो जुलूस निकलता है, और इससे अमन पसंद जुलूस कौन सा होगा? ये किबला कोई अफराद की तादाद गिन सकता है? किसी को खत गया था आइए, किसी के घर कोई दावतनामा गया आप जुलूस में आइए। ये बगैर दावत के आए हुए लोग हैं। और ये जुलूस में इसलिए आते हैं कि हुसैन न रंग देखते हैं, न नस्ल देखते हैं, न मजहब देखते हैं, न मेहमान देखते हैं, न मेजबान देखते हैं, न अपना देखते हैं, न पराया देखते हैं। शब्बीर का जब दिल चाहे यजीद की फौज के दरमियान पड़े हुए गुनाहगार को उठाता है, अपने कदमों में बिठा के अलैहिस्सलाम बना देता है। ये मेरे मौला हुसैन का मौजज़ा है। एक फिक्रा में इस जुलूस की तारीख के लिए जरूर कहना चाहता हूँ। अगर इसे जुलूस हुसैनियत समझते हो तो मेरे खड़े हुए मोहतरम सामईन, बैठे हुए तमाम अफराद, इस जुलूस की तारीख में एक फिक्रा कहना चाहता हूँ। ईद का दिन रसूल हुसैन को कंधों पे उठा के मदीने की गली में निकले थे। जुल्फे रसूल के कहने पे हुसैन ने पकड़ी थी। फिर कह रहा हूं खत्मुल अंबिया के कहने पे, चूंकि कानून बन गया ना कि सरकारे दो आलम का नाम लो तो खत्मुल अंबिया कहो। हम ना भी कहें तो हमें खतरा नहीं, क्योंकि शियों में से कभी कोई मिर्ज़ाई नहीं हुआ। हाँ, इस बात पे हमें फख्र है। शिया कभी मिर्ज़ाई नहीं होते, क्योंकि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद खत्म नबूवत की मोहर अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ा है। ये खत्म नबूवत की मोहर है। तवज्जो फरमाइएगा। वो खत्मुल अंबिया, वो सरवर कौनैन, ईद के दिन हुसैन को कंधों पे उठाकर मदीने की गली में चले। तो अकेले तो नहीं थे, पीछे सहाबा किराम थे, और थोड़े नहीं थे। मदीने की गलियां भरी हुई थी। हर सहाबी जब शामिल होता था पूछता था कंधों पे कौन है, दूसरा बताता था हुसैन। कौन हुसैन, कौन हुसैन,
कौन हुसैन, कौन हुसैन, कौन हुसैन। इसका मतलब है ईद के दिन मदीने में पहला जुलूस रसूल की क़यादत में निकला था जो कह रहा था या हुसैन। ये जुलूस है। बस एक फिक्रा और सुन लें, ज्यादा देर मुझे नहीं रोकना क्योंकि जुलूस पहुंच रहा है और मुझे अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाना है। जुलूस निकला, रसूल ने हुसैन को उठाया हुआ था कि रसूल की पेशानी पर खमीर नबुव्वत पसीना आ गया। ये फिक्रा आपने सुना नहीं, जज्बात की राह में बह गए। खमीर नबुव्वत पसीना, जिससे नबी तख्लीक होते हैं, वो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पे आ गया। तो वहां पर कोई साहब थे, वो आगे बढ़े और कहने लगे या रसूलल्लाह आप थक गए होंगे, लाइए मुझे दे, हुसैन को मैं उठा लूं। तो रसूल फरमाती आपकी मेहरबानी, पीछे हट जाइए, आपको पता नहीं हुसैन उठाने के लिए मोहम्मद होना जरूरी है। आप जिए सलामत रहे, आपकी जिंदगी हुसैन उठाने के लिए। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। और ये कर्ज बस मेरे मोहतरम सामईन, वक्त इतना ही था, हमने पैगाम दिया और आखिर में यह पैगाम देना चाह रहा हूं कि हम अमन पसंद हैं, बुज़दिल नहीं है। हम इंतशार नहीं चाहते, कमजोर नहीं है। वरना जिन हाथों में जंजीर अपनी पुष्ट पे पड़ता है, और ये जंजीर आम जंजीर नहीं है, ये जंजीर जनी आज शहीद होने वाले मसमूम इमाम की जख्मी पुष्ट की याद है। मैं इंतजार नहीं कर सकता, मेरे सामने ताबूत भी आ गया, मातमी जुलूस भी आ गया। बस एक आवाज आपने बुलंद करना और मैंने आपको सलाम कर देना। शहादत मुझे नहीं पढ़ना। सारे दिन के आप निकले हुए मातमी जवान, थक गए होंगे, लेकिन इससे ज्यादा मातम आपने आशूर के दिन किया था। आशूर के दिन आपके मातमी जवान जब सारा दिन मातम करके, जंजीर मार के, शाम गरीबा की मजलिस सुन के, गुस्ल करके अपने अपने बिस्तर पे सो गए थे, उस वक्त हुसैन के सज्जाद की पुष्ट पे लोहे का पहला ताज़ियाना। सैयदा सलामत रखे। एक रिवायत पढ़ने के लिए मुझे 2 मिनट चाहिए बस। वो जब पहला ताज़ियाना लगा, मेरे मौला की पुष्ट से खून की लकीर फूटी। शाम गरीबा में आपकी पुष्ट भी जख्मी होती है, मौला सज्जाद की पुष्ट भी जख्मी, लेकिन इन दोनों जख्मी पुष्टों में फर्क है। जब मेरा तेरा मातमी जवान जंजीर मार के घर जाता है, उसकी छोटी छोटी बहनें बेटियां गुलाब के अरक में कपड़े भिगो के पुष्ट से लहू साफ करके कहती है भैया बड़े प्यारे जंजीर लग गए। मगर जब सज्जाद को पहला ताज़ियाना लगा था, सकीना के हाथ गर्दन के पीछे। सैयद आपको सलामत रखे। वक्त नहीं, शहादत नहीं पढ़ सकता, सिर्फ मौला का एक लक़ब पढ़ना चाहता हूँ, सिर्फ एक लक़ब मौला का। सैयदुस साजिदीन मेरे मौला का लक़ब है। और शिया जवान याद रखें, सैयदुस साजिदीन सजदा करने वालों का सैयद है। शामिल हो जाएं सजदा करने वालों में, ताकि सैयदुस साजिदीन राजी हो जाएं कि मेरे मातमी सजदा करते हैं,
मेरे मातमी नमाज पढ़ते हैं। बताऊं ये लक़ब मिला कब था? बाजार था शाम का, आज तो बाजार में बैठे हैं। सरगोदा वालों दुकानें बंद हैं, किसी मोमिन के दिल की धड़कन ना रुक जाए। इस जिक्र की इज्जत की कसम है, जब अली की बेटियां बाजार में आई थी दुकानें खुली थी। छतें खाली नहीं थी, छतों पे लोग बैठे थे, औरतें थी जो पत्थर मारने के लिए तैयार थी। और बाजार आसान नहीं है। बस इतना सुन लो कि जब यकम सफर शाम के बाजार का दरवाजा खुला था, अली की बेटी ने बाजार में रखने के लिए पहला पैर उठाया। मुझे बताओ कि उठा हुआ पैर जमीन पे आने में कितनी देर लगती है? लेकिन मातमी जवानों, रश इतना था, अली की बेटी का पहला कदम जमीन पर आने से पहले दमिश्क में 15 अज़ानें हो गई थी। सैयदुस साजिदीन समझ लो, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ, यहीं पे मातम हो जाएगा। बाजार में आ गया काफिला, पत्थर बरसने लगे। अचानक अजान हो गई। अजान हो गई तो जिसकी गर्दन में तौक था, हाथों में हथकड़ियां थी, कमर में लंगर था, पैरों में बेड़ियां थी, उस सज्जाद ने वजनी तौक के साथ तकबीरतुल एहराम कह के, मैंने तकबीरतुल एहराम कह दिया, आपने सुन लिया, बंधे हुए हाथों के साथ तकबीर कहां तक होती है? तुम्हारे हाथ खुले, तकबीर पढ़ा करो। सज्जाद बादशाह ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी कि अचानक दरबार से पैगाम आ गया, काफिले को जल्दी चलाया जाए। सज्जाद सजदे में पहुंच चुके थे। अदादारों सुनोगे, खौली करीब आके कहता, सज्जाद नमाज खत्म कर, दरबार से हुक्म आ गया, जल्दी चलो। लेकिन मेरे मौला पढ़ते रहे, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही। उस वक्त हारिस बिन नौफल कमीने ने मेरे मौला सज्जाद के लंगर के साथ एक जंजीर बांध के अपने घोड़े पे बैठ के अपने घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। सज्जाद ने सजदे से सर नहीं उठाया। एक बार सज्जाद की जमीन पे लहू की लकीर खींचते हुए चली। अर्श से आवाज आई, अंत सैयदुस साजिदीन, अंत ज़ैनुल आबिदीन। मातम